रात के 2:30 बजे दिल्ली के मेहरौली इलाके में घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी और दूर कहीं सियारों की भयानक चीखें गूंज रही थी। सड़कें वीरान थीं, स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी अंधेरे में घुल चुकी थी और माहौल किसी अनजाने डर से भरा हुआ लग रहा था। एक काले रंग की एसयूवी धीरे धीरे सुनसान रास्तों से गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर बैठे 6 दोस्त जयान, अरहम, रेहान, फैजान, इब्राहिम और यूसुफ एक अजीब रोमांचक और घबराहट के मिश्रण में डूबे हुए थे। तभी यूसुफ धीमी आवाज में कहता है, भाई क्या सच में हमें वहां जाना चाहिए? उसकी उंगलियां गाड़ी की सीट पकड़े हुए थीं। तभी अरहम ने उत्साहित होते हुए कहा, अब लौटने की बात मत कर यूसुफ, हम पहले ही यहाँ तक आ चुके हैं। इतना सुनते ही इब्राहिम ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन जमाली कमाली मस्जिद वो जगह सच में हॉन्टेड मानी जाती है। वहाँ जाने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ अजीब परछाइयाँ और फुसफुसाहटें सुनी है। बातें करते करते उनकी एसयूवी अब एक पुराने जर्जर गेट के सामने आकर रुक गई। चारों ओर घने पेड़ थे जिनकी डालियां अंधेरे में हिल रही थी, मानो किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। तभी फैजान ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई बाहर कितना अंधेरा है। गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो चुकी थी। बाहर का माहौल इतना गहरा था कि एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भी रोशनी की जरूरत थी। तभी जयान ने धीरे से कहा, चलो अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन करो। और जैसे ही सभी ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, सामने मस्जिद का खंडरनुमा ढांचा चमक उठा। टूटी हुई दीवारें, गहरी दरारें और काले अंधेरे में डूबी वो जगह जो अब भी किसी का इंतजार कर रही थी। ये नज़ारा देखते ही यूसुफ ने घबराते हुए कहा, भाई क्या हम सही कर रहे हैं? जयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब आ ही गए हैं तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। वे सब जमाली कमाली मस्जिद के बाहर खड़े थे। पुरानी टूटी हुई दीवारें, घने पेड़ों के बीच घिरी हुई यह मस्जिद एक भयानक एहसास पैदा कर रही थी। तभी फैजान धीरे से बोला, यार लोग कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त जिन्नों का साया होता है। फैजान की बात सुनते ही इब्राहिम ने हंसते हुए कहा, अरे बकवास मत कर, कोई जिन्न विन्न नहीं होते। और उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मस्जिद का लोहे का गेट खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। क्या यह सिर्फ ठंडी हवा थी या कोई अदृश्य ताकत जो उनके आने का इंतजार कर रही थी? मस्जिद के अंदर घुसते ही अंदर की खामोशी अजीब थी, मानो कोई देख रहा हो, कोई सुन रहा हो। अरहम धीमी आवाज में पूछता है, भाई इस जगह के पीछे की असली कहानी पता है? जयान ने टॉर्च जलाते हुए जवाब दिया, हाँ, यह मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनी थी। यहाँ 2 लोग दफन हैं, जमाली और कमाली। जमाली एक सूफी संत थे और कमाली उनके अनुयायी। लेकिन लोग कहते हैं कि इन दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता था। रेहान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? जयान आगे बताता है कि कोई नहीं जानता कि कमाली कौन था और वो कहाँ से आया था, लेकिन कहते हैं कि दोनों की मौत रहस्यमयी थी और तब से ये मस्जिद श्रापित हो गई। रात के समय यहाँ से फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं और कई लोगों ने यहाँ अचानक परछाइयाँ देखी हैं। जयान की बातें सुनकर इब्राहिम हंसते हुए बोला, क्या फालतू की बातें सुना रहा है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन तभी मस्जिद के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई।
सभी के कदम अचानक रुक गए। मस्जिद के अंदर से आई फुसफुसाहट ने माहौल को और भी भारी कर दिया था। यूसुफ का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था और उसने कांपती हुई आवाज़ में बोला, अरे भाई, तुम लोगों ने सुना? रेहान ने हकलाते हुए कहा, हाँ, पर हो सकता है हवा की आवाज़ हो। लेकिन उसकी आंखें भी डर को बयां कर रही थीं। तभी ज़यान साहस दिखाते हुए कहता है, चलो अंदर चलते हैं। सबने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। मस्जिद के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा एहसास हो रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें देख रही हो। चारों ओर दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थीं और घास उग आई थी। लेकिन असली डर तब फैला जब इब्राहिम ने कैमरा घुमाया और स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक परछाई जो हवा में स्थिर थी। इब्राहिम ने घबराकर कैमरा नीचे करते हुए बोला, भाई ये क्या था? सभी ने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इब्राहिम की घबराहट को देखकर फैजान बात को टालते हुए बोला, हो सकता है कैमरे का ग्लिच हो। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें मस्जिद के अंदर दो कब्रें दिखीं। यही वो जगह थी जहां जमाली और कमाली की कब्रें थीं। तभी अरहम को लोगों की बातें याद आती हैं और वो कहता है कि भाई, लोग कहते हैं कि अगर इन कब्रों के पास ज़्यादा देर रुको तो अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। सभी कब्रों के चारों ओर खड़े हो गए। तभी यूसुफ ने देखा कि एक कोने में एक पुराना दरवाज़ा था जो जंग लगा होने के बावजूद हल्का सा खुला हुआ था। यूसुफ ने कांपती आवाज़ में पूछा, भाई ये दरवाज़ा कहाँ जाता है? तभी फैजान ने बताया, पता नहीं, पर लोग कहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे जिन्नों का बसेरा है। ज़यान ने उत्साहित होकर कहा, चलो अंदर चल के देखते हैं। यूसुफ लगभग रोने ही वाला था। भाई मत कर, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन इब्राहिम और रेहान ने धीरे से दरवाज़ा धकेला और दरवाज़ा एक झटके से पूरा खुल गया। अंदर अंधेरा था, एकदम घनघोर अंधेरा। और फिर अंदर से एक तेज झोंका आया और किसी ने जोर से कहा, बाहर जाओ। मगर वहां कोई नहीं था। अरहम ने कांपते हुए कहा, भाई अंदर से आवाज आई, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। इब्राहिम ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे दरवाजे के अंदर घुसा। बाकी सब भी कांपते दिल के साथ उसके पीछे पीछे गए। दरवाजे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक लंबा सकरा गलियारा दिखाई दिया। जैसे ही वे अंदर बढ़े, चारों ओर दीवारों पर अजीबोगरीब अरबी में लिखे कुछ पुराने मंत्र नजर आए। तभी फैजान ने धीमी आवाज में कहा, ये जगह मस्जिद से अलग लग रही है। तभी अचानक फिर वही फुसफुसाहट, लेकिन इस बार बहुत करीब से। यूसुफ ने जोर से चीखते हुए कहा, भाई हमारे अलावा भी कोई और हमारे साथ है। और अगले ही पल दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया। अब वे एक बंद, अंधेरे और रहस्यमय जगह में फंस चुके थे। रेहान ने दरवाजे को पीटना शुरू किया, कोई दरवाज़ा खोलो, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ज़यान ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तो होगा। और वो गलियारे में आगे बढ़ने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी बहुत कम महसूस हो रही थी, मानो कोई उस रोशनी को निगल रहा हो। तभी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक गहरी डरावनी आवाज गलियारे में गूंज उठी। इब्राहिम ने तुरंत कैमरा घुमाया
और जो उसने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सामने एक लंबी काली परछाई हवा में तैर रही थी। परछाई की आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी और उसके चेहरे की आकृति धीरे धीरे बदल रही थी। तभी यूसुफ जोर से चिल्लाया, भागो! सभी पीछे मुड़े और दौड़ पड़े। लेकिन तभी फैजान की चीख गूंजी। सबने पीछे देखा। फैजान हवा में उठा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। उसने तड़पते हुए कहा, हमें छोड़ दो। फैजान की चीखों ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। उसकी गर्दन और हाथ हवा में ऊपर उठे हुए थे, मानो कोई अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। तभी जयान चिल्लाया, फैजान को पकड़ो, और उसकी ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक जबरदस्त झटका आया और सबके मोबाइल फोन एक साथ बंद हो गए। अब वहां सिर्फ घुप अंधेरा था और फैजान की गहरी दर्दनाक चीखें। तभी अरहम ने कांपते हुए कलमा पढ़ना शुरू किया और तभी फैजान जमीन पर जोर से गिरा। उसका शरीर बेजान लग रहा था। उसकी गर्दन और हाथों पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलते हुए हाथों से पकड़ा हो। रेहान ने उसे झंझोड़ते हुए बोला, भाई उठ, कुछ बोल। लेकिन फैजान की आंखें बंद थीं। तभी फिर वही फुसफुसाहट, लेकिन इस बार बहुत करीब से। आप तुम बचकर नहीं जा सकते। ये गहरी भयानक आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। तभी इब्राहिम ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। इतना कहते ही वह सबसे आगे दौड़ पड़ा। सबने फैजान को उठाया और तेजी से उसी दरवाजे की ओर भागे जिससे वे अंदर आए थे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा अब गायब हो चुका था और वहां सिर्फ दीवार थी। ये देखकर यूसुफ रोती हुई आवाज में बोला, भाई हम फंस गए। जयान ने चारों ओर देखा और कहा, नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तभी जमीन हिलने लगी। गलियारे के अंदर एक परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। एक लंबा काला जिन्न जिसकी लाल आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। तभी अरहम जोर से चिल्लाते हुए बोला, उससे आंखें मत मिलाना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेहान की नजर जैसे ही जिन्न की आंखों से मिली, वह जोर से चीख पड़ा और हवा में ऊपर उठ गया। जयान ने चिल्लाते हुए हाथ बढ़ाया, रेहान को बचाओ। लेकिन फिर जिन्न ने एक भयानक गर्जना की और पूरी जगह गूंज उठी। रेहान हवा में लहराते हुए छटपटा रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई थी। तभी ज़ियान ने चिल्लाया, भाई कुछ करो, हमें इसे बचाना होगा। अरहम कांपते हुए बोला, खुदा का नाम लो जल्दी। जैसे ही सबने मिलकर जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया, पूरे गलियारे में एक झटके से कंपन हुआ। जिन्न की भयानक चीखें पूरे मकबरे में गूंज उठी और उसी पल रेहान जमीन पर गिर पड़ा। वह हिलडुल रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। इब्राहिम ने घबराते हुए कहा, भाई जल्दी बाहर निकलना होगा। लेकिन सवाल ये था कि बाहर कैसे जाएं? दरवाज़ा पहले ही गायब हो चुका था। तभी फैजान ने कांपते हुए एक दीवार की ओर इशारा किया, देखो वहाँ कुछ लिखा है। दीवार पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था और हमने ध्यान से पढ़ा, अगर जिन्न से बचना है तो सच्चे दिल से दुआ मांगो, वरना मौत निश्चित है। इतना सुनते ही यूसुफ ने कहा, हमें मिलकर दुआ करनी होगी। सभी ने घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद की
और पूरे दिल से दुआ मांगनी शुरू की, या खुदा हमें इस दहशत से बाहर निकाल। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वे सब जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो गए। जब जयान की आंखें खुली तो उसने खुद को जमाली कमाली मस्जिद के बाहर पड़ा हुआ पाया। उसने इधर उधर देखा, सब दोस्त भी वहीं बेहोश पड़े हुए थे। इब्राहिम ने आंखें खोलते हुए पूछा, भाई हम बाहर कैसे आए? फैजान ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, पता नहीं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मस्जिद की ओर, लेकिन मस्जिद के दरवाजे पर खून के निशान को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये नज़ारा देखकर यूसुफ ने कांपते हुए कहा, भाई ये किसका खून हो सकता है? अरहम की आवाज़ धीमी और डर से भरी हुई आवाज़ में कहा, हो सकता है किसी की कुर्बानी दी गई हो। तभी दरवाज़ा अचानक ज़ोर से खुद ब खुद बंद हो गया। फैज़ान ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, भाई ये क्या था? और उसी पल उसके पीछे कोई खड़ा था, एक लंबी परछाई जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और चेहरा काले धुएं से ढका हुआ था। तभी फिर वही फुसफुसाहट, मैंने कहा था तुम बच नहीं सकते। अचानक रेहान के शरीर में अजीब झटके आने लगे। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उसके मुंह से काले धुएं की लकीरें बाहर निकलने लगी। जयान ने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, रेहान को संभालो। लेकिन रेहान ने एक जोरदार झटका दिया और हवा में ऊपर उठ गया। अब तुम सब मेरे हो। जिन्न की आवाज़ इतनी गहरी और डरावनी थी कि मिट्टी तक कांपने लगी। अचानक रेहान की गर्दन एक खतरनाक आवाज़ के साथ पीछे मुड़ गई। सब लोग चीख उठे, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। जमाली कमाली मस्जिद के जिन्न ने अपना बदला ले लिया था। सुबह जब लोग मस्जिद के पास आए तो उन्होंने अंदर 5 लाशें पड़ी देखीं। उनकी आंखें अब भी खौफ से फटी हुई थीं और उनके शरीर पर जले हुए हाथों के निशान थे, लेकिन रेहान का कोई पता नहीं चला। तभी पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मौत की वजह अज्ञात बताई गई। उस रात के बाद जो भी इस मस्जिद में गया उसने अजीब चीज़ें महसूस की। कभी किसी को किसी के चले जाने के बाद भी उनके कदमों की आहट सुनाई दी। कभी किसी ने मस्जिद के भीतर किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी, लेकिन जब वे पीछे मुड़ते तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक काले साए को मस्जिद के कोनों में घूमते हुए देखा और कुछ ने किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनी, तुम बच नहीं सकते। आज भी जो इस मस्जिद के खंडरों के पास रात में जाता है वह अकेला लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।